ओम शांति। आज है 5/7/2020 के बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर मनन चिंतन। हेडलाइन है उड़ती कला द्वारा सर्व का भला। आज बाप दादा उन डबल विदेशी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं जिन्होंने दूर देशवासी होते हुए भी भारत में आए गुप्त वेशधारी भगवान को पहचान स्वयं को उनकी सेवाओं में समर्पित किया। ऐसे बच्चों को बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि याद और सेवा दोनों में सदा बैलेंस रखना, क्योंकि बैलेंस ही ब्लेसिंग का अनुभवी बनाता है। ज्ञान की पॉइंट्स में यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। 2-4 जन्म भी सतयुग में कम हुआ तो बहुत काल की गिनती नहीं होगी। उसके लिए अभी से सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 111 में आएंगे ना। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। जिस प्रकार बाप दादा किसी भी आत्मा की कमजोरियां नहीं देखते, उसी प्रकार कैसा भी कोई मूर्छित हो लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उनको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। और अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, क्योंकि जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। योग की पॉइंट्स है, बाबा कहते कर्म योगी जीवन, अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं होना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। यही जीवन गोल्डन जीवन है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो बाप दादा बोले सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। धारणा की पॉइंट्स में है, डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा बोले सदा उड़ती कला होना, अर्थात सर्व का भला होना। सभी बच्चों की जब उड़ती कला हो जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। अभी उड़ती कला में स्टेजेस हैं। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। उड़ती कला की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए बाप दादा बोले उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला द्वारा ही कर्मातीत बन सकते हैं। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है और उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला ही सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप
के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है, तो सारे विश्व की आत्माओं को यह अनुभव कराओ कि उनके इष्ट देव व इष्ट देवियां धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शीपन देखो कि वह दृश्य कैसा सुंदर होगा, जब हम सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते होंगे। उसके लिए जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सब में संपूर्ण बनो, क्योंकि अगर एक भी गुण की कमी रह गई तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। सेवा की पॉइंट से बाबा कहते कि विस्तार के साथ साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। यूके वालों की विशेषता वर्णन करते हुए बाप दादा कहते हैं कि यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्ति हो सके। बाबा कहते सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, बल्कि हर सेकंड सेवा है। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है, वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर तो आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।